हेलो वेलकम बैक टू दक्कनी गपशप चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हज से रिलेटेड। दूसरी वीडियो है हमारी। दूसरी वीडियो है हज ईद के को, दिन हज पे कितने लोग जा सकते हैं, कौन सी कंट्री से कैसा आ सकते हैं बोल के एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है और वो अपलोडेड की गई है, आप उसको देख सकते हैं। उसी हज से जुड़ा हुआ एक हमारे ट्वीट आया था, एक न्यूज़ आई थी कि मनमोहन सिंह सरकार के समय हज की जो संख्या थी 1,35,000 या 36,000 थी, लेकिन बाद में अब जो करंट जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो हुकूमत है, वो आने के बाद से हज को जाने की संख्या का लोग बढ़ चुके हैं। और कहीं तो भी इसका क्रेडिट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ले रही है। देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है? 1,75,000 लोग गए ना ये साल हज को। हाँ, ये साल 1,75,000 गए लोग हैं गए। और वो ट्वीट आप जो बोल रहे हैं ना वो मैं भी देखा। जी। वो ट्वीट में क्या है, हाँ। उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई हमारे एफर्ट से 1,75,000 लोग गए। लेकिन मेरे पास एक डेटा है, हम्म वो डेटा इतना कल्ला डेटा है, अगर थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में बोलूं तो हाँ। इतना कल्ला डेटा है हाँ। कि उसके हिसाब से आपको मालूम होता हाँ। कि वो चीज़ क्यों हुई, वो किसका क्रेडिट किसको जाता, हाँ। किसको कौन लेना कौन नहीं लेना, हाँ। कौन अपनी बड़ागी कर लेना कर कौन लेना। नहीं कर लेना। देखिए 2012 का मैं देता हूँ। 2012। 2012 में 1,70,000 लोगों को हज करने की इजाज़त मिली। तो मतलब पहले से मिली इस बार की जैसा उतना हाँ 5,000 ज़्यादा है इस हाँ, बार। हाँ, हाँ। उसके बाद में लेकिन वो 2014 का भी डेटा गड़बड़ नहीं है। 2013 में भी करीब करीब 1,70,000 लोगों को कुछ लिए। लिया था। हाँ। 2014 में वो नंबर गिर गया। 14 में गिरा। 14 में 1,36,000 1,30,000 वो साल कम गए फिर। कम गए। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने पिछला डाटा छुपा दिए, खाली 2014 दिखा दिया क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट थी। हाँ। तो उस टाइम बता दिया कि उसका ऐसा हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा, 1,75,000 लगभग 14 से पहले एक बार गए थे। हाँ। 1,70,000। हाँ 2013 2012 12 में गए थे। गए में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। उस वक्त क्या हुआ था, सऊदी में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फ्लोर्स ऐड हो रहे थे और उसमें से जो है सो कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश चल रही थी। तो लोग हाजियों के लिए कैपेसिटी बढ़ा रहे थे कि ज़्यादा हाजी लोग जो है वहाँ पे हज के लिए आ सकते हैं। तो उस वजह से क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा बोल के हर मुल्क का नंबर ऑफ पीपल जो जाते हैं, कोटा है, हर मुल्क का कम कर दिया। कम करे। इसमें हमारा भी कम हो गया। हाँ हाँ। सबका कम हो, हाँ। हमारा भी कम हुआ। अब वो क्या हुआ मालूम है, उसके बाद में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ फिर उसको एनहांस करें नहीं करे बोल के नहीं। अब जब कंस्ट्रक्शन लोगों को बढ़ाने के लिए किया गया तो आपको जाहिर सी बात है, हाँ ऑब्वियसली लोग बढ़ ही जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा पब्लिक के सामने रख रहा हूँ जी। ये डेटा देखो आप, 2012 से लेके 2025 तक इसके अंदर पूरा डेटा है। अब देखो आप जो 2015 में भी 1,36,000 गए, उसके बाद में 2016 में दो साल गए ना, उसके बाद में 2016 में 1,70,025 गए, और उसके बाद में 2017 में भी 1,70,025 गए। फिर 2018 में भी 18 में ज़्यादा गए, 5,000 ज़्यादा गए। यानी कि 2025 का ये कारनामा नहीं है, ये 2018 का कारनामा है। लेकिन उसके बाद में 2019 में एक बार जो सऊदी गवर्नमेंट जो है एक बार चांस में 2 लाख लोगों को अलाउ कर दी, 2019 की बात में। अब उसके बाद में 2020 में तो कोविड ही जा गया, कोविड में 0 हो गया, और उसके बाद में 21 में भी 0 हो गया, 22 में आधे लोगों को अलाउ करें, करीब 79,000 लोगों को अलाउ करें। 2023 से तो फिर से 1,75,000 बराबर आ गए। तो फिर वो लोग ऐसा क्यों, उसका पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो है क्रेडिट लेने की आदत है। और जो डिसाइड सऊदी गवर्नमेंट जो नंबर जो बड़ा है उसमें कोई खास बात नहीं है, जो खास था बात नहीं है, कम घटा उसका भी एक रीजन है, और जो बड़ा उसका भी एक रीजन है। 2012 में भी गए थे। इंडिया की गवर्नमेंट का कोई खास थोड़ा बहुत रोल रहता, डिप्लोमेसी रहती, बात करते हैं, वो अलग बात है, अलग चीज। रिलेशनशिप्स भी अलग है। अब उसमें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसको फुल कोटा मिलता, जैसे कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया वालों को फुल कोटा मिलता और हमको नहीं मिल रहा, लेकिन इंडोनेशिया वालों को बहुत हायर मिलता। वो क्यों? उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, किसके? सऊदी के साथ। तो इस वास्ते क्या है, शायद हमारे भी अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे होंगे, लेकिन
थोड़ा कुछ बातें गड़बड़ भी है। इंटरनल होते हैं, तो वो हमको मालूम बनाएंगे वीडियो उन पे बनाएंगे भी उस पे। रिसर्च करके और उसके वो बातें ठीक है। उन बारे में बातें करेंगे। जी। लेकिन आज के लिए इतना रोकेंगे और रोकेंगे। और जो लोग आज के दिन पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आज हमारे पहला दिन इस है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए बिल्कुल और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इसी वो तरह भी जरूरी है हमको इसी तरह इंटरेस्टिंग थोड़ा वीडियो हम सा आपके सामने motivate लाएंगे। कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक करके थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि इसी तरह से फैक्ट बेस्ड वीडियोस हम लेके बनाते आते रहें रहें आप लोगों के सामने। जी। और इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। थैंक यू।